जनरेशन का भी है जिसने टीवी देखा है, देखा है नुक्कड़ सीरियल, याद है? हाँ बहुत बढ़िया। मेरे पिताजी जो हैं शायद ज़िंदगी में 2 या 3 पिक्चरें देखी हैं, मैं सर के लिए बोलना चाह रहा हूँ। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने नई टब्बर और ग्रहण करके सीरीज़ देखी है। देखने के बाद वो मुझसे जिक्र करते हैं कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो चेहरा तो नहीं है जो नुक्कड़ सीरियल में एक आता था। और करेक्टर तक याद है सर, वो इम्पैक्ट उस एरा का कि हरी का उनको करेक्टर याद है, घनसू भाई, ये हम लोग, ये सारे करेक्टर उनको याद है। तो पब्लिक की तरफ से कोई अपने प्रश्न पूछना चाहता हो या कुछ बातें करना चाहता हो सर के साथ, पवन जी के साथ, प्लीज माइक उनको दे दीजिएगा वॉलंटियर। जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है तब से एक जॉनर रहा है पूरी इंडस्ट्री में कि दर्शकों को क्या देखना चाहिए हम वो बनाएं, जबकि प्रचलित ये धारणा रही है कि दर्शक जो चाहते हैं वो दीजिए। अच्छा, वो जॉनर जब शुरुआत हुई थी आज भी वहीं पे है, उसका विस्तार नहीं हुआ, जबकि अपेक्षा ये थी कि वो धीरे धीरे बढ़ेगा। आज दर्शक, आपने भी कुछ संकेत दिया है, ऐसे तमाम बड़े निर्देशक हैं जो कुछ भी बना लेते हैं मसाला और फिर ताल ठोक के कहते हैं कि हम तो वो बनाते हैं जो आप देखते हैं, जो आप चाहते हैं। क्या ये दायित्व तो आपका नहीं है कि हमें क्या दिखाना चाहिए? नहीं, बहुत सुंदर प्रश्न है, मैं बहुत खुश हूँ आपने प्रश्न किया है। आपका अनुभव बोल रहा है जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही गहन प्रश्न है ये। कैसा है, एक चीज़ है बाज़ार जो आप पे रूल करता है और वो बहुत क्रूअल है। मैं आपको बताता हूँ, इतना क्रूअल है कि आप कमरे में जाके रोते हैं और वो आपको ऐसे क्रश करते हैं। लेकिन आप उस बाज़ार के मापदंड को तोड़कर, फिर उस पर सेक्रीफाइस भी बहुत है सर। मैं आपको सच बताता हूँ, सेक्रीफाइस इतना है कि आप बोलेंगे यार मत करो यार ये सेक्रीफाइस। ये बिल्कुल वैसा ही है जब हरिश्चंद्र के बेटे गए, बीवी गई, सब गए और फिर बाद में अंत में उसको बोला हम प्रसन्न हुए तुम पर, तुम्हारा मरा हुआ बेटा जिंदा होगा। और अगर आपको याद हो तो हरिश्चंद्र जी की कहानी याद हो तो, ये ना तपश्चर्या इसलिए भी है कठिन क्योंकि ना आपने वैसा सच में बनाया है कि अपने बेटे को। मैं ये श्रेय दे सकता हूँ क्योंकि मैं तो भोग ही रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप 10-11 साल घर में बैठे रहे, आपको किसी ने का काम नहीं दिया। जो दोस्त यार थे वो आपकी खुददारी ना मरे इसके लिए वो इधर से उधर से कोई छोटा मोटा काम लेके आते थे कि ये कोई कार्यक्रम है, इसमें 10,000 रुपये मिलेंगे। 1,500 रुपये के लिए भी मैंने, किसी की शादी हो रही है, अपनी बीवी को कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कविता नहीं लिख सकता, तो मैंने वो कविता भी लिखी है फिल्म बनाने के बाद 1,500 रुपये की। तो आप ये खुद तय करते हैं क्योंकि आप, किसी ने आपके कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखा था कि फिल्म बनाओ। अगर आपके कनपट्टी बंदूक रखेंगे तो आप बोलेंगे कि यार मेरे को तो ज़बरदस्ती कहा था इसलिए मैं नहीं दे। जो ये टाल ठोक के कहते हैं कि भाई दर्शक जो देख रहा हम तो वही बना रहे हैं, प्रॉब्लम हमारा यही है कि हम ये दिश के लिए दोषी भी हम खुद ही हैं। क्या हम अपने बच्चे को ये बोलने को तैयार हैं कि देख यार तुम अच्छी तरह से सच होकर सच्चा सिनेमा बनाना जो पब्लिक को कोई मैसेज देगा या होगा। मेरे केस में मैं अपवाद इसलिए हो सकता हूँ कि मैं जिस द्रोणाचार्य गुरु को मिला नहीं, जिसका काम मैंने देखा, जैसे मैं बिमल रॉय का बहुत बड़ा मुरीद रहा हूँ। मेरा अपने बेटे का नाम, बेटा हुआ तो उसका नाम बिमल ही रख दिया है। मेरा सरनेम राय है तो उसको स्कूल में बिमल राय ही बोलते हैं लोग। तो अभी इस लेवल पे आप आंख बंद करके उनकी फिल्में देख के आप अंधभक्ति में हैं, अंधभक्ति नहीं कहेंगे, मतलब स्वामी भक्ति में, कि आपको लगता है कि वो सिनेमा मुझको अच्छा लगता है, तो उसके साथ आप कितना देर तक ईमानदार चल सकते हैं? तो फिर वो आपके सब कुछ जाएंगे, आपको कोई वो सुख नहीं मिलने वाला है कि आपके कपड़े अच्छे होंगे, आपके पास गाड़ी अच्छी होगी, घर अच्छा होगा। आपकी बीवी रोज कोसेगी आपको कि यार तुम बाकी चीज़ तो देखो, तुम सवेरे जाते हो। मैं अपने घर मुश्किल से, मेरी बीवी ने मेरे को किसी अभी एक दोस्त को बोला 14 साल बाद तो मुझे मिला है अभी बात करने के लिए लेकिन वो दर्द आपने इनडायरेक्टली बोला है। तो ये सब कुछ सेक्रीफाइस होता है, उसके बाद शायद ऐसा कोई फिल्म आता है। अब होता ये है ना कि हम कितने लोगों को, जो लोग भी लाइन में आते हैं, जिनके पास वो काम करते हैं, उनमें से कितने लोग उनको ये शिक्षा देते हैं कि भाई ये बहुत कठिन है। एक फिल्म है, आप सभी लोग देखिए, उसका नाम है द डिसाइपल। अल्फांसो कुरान ने उसको प्रोड्यूस किया है, वो बाहर का प्रोड्यूसर है। देखिए कमाल की बात है, कहानी हमारी लेकिन प्रोड्यूस बाहर वाला प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर है बहुत बड़ा, उसने उसको प्रोड्यूस किया है। नेटफ्लिक्स पे है वो फिल्म, आप भी देखोगे बोलेगे ये कौन सी फिल्म है, लेकिन आप वो फिल्म देखिए। उसमें
सुमित्रा भावे जी का एक लाइन है, एक सिंगर है जो गाना गाता है, तैयारी कर रहा है, गुरु के पास सीखता है, लेकिन उसका जीवन में कुछ होता नहीं है। वहीं पास में उसके कम उम्र की एक लड़की है, वो इंडियन आइडल बन गई है, वो बंगाली सर्किट से आती है और वो सिंगर बन गई है। ये बहुत बड़ी साधना है, जरूरी नहीं है कि इसका फल आपको मिलेगा। आपको इसमें सिर्फ लगे रहना होता है, और उस लगे रहने का ही आनंद है जिसको आपको अनुभव करना है। उसमें गाए बगाए ऐसा कुछ होगा जो पब्लिक तक जाएगा। हम जब कोई क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म, अभी ओपनहाइमर कितने लोगों ने देखी है यहाँ? ओपनहाइमर देखने के बाद आपको लगता नहीं कि यार हमारे यहाँ तो कभी नहीं बनेगा ये फिल्म? या फिर जब उसने इंसेप्शन बनाई होगी, हमने सोचा हम इंसेप्शन कब बनाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है, इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही है, हमने दिखाए उनको मरते दम तक लावारिस, और हम चाह रहे हैं वो बनाए सोलारिस। इंसेप्शन कैसे होगा? आप जो डेटा देंगे वही करेगा ना वो। हमने उनको कुछ पढ़ाया नहीं, कोई शास्त्रों कुछ सिखाया नहीं, और सडनली इसको बोला गाओ बेटा भैरवी गाओ, वो वही गाएगा। वो जो बचता है ना वही गाएगा, दिन है पानी पानी पानी। ये हम ही ने किया है ना। उसको बोलो गाने के लिए, उसको बोले शास्त्रों गाना गा के दिखाओ, किशोरी अमोनकर जी का जो उन्होंने हमें तुमसे प्यार कितना याद, जाने की जिंदा बेगा, वो बोलेगा ये मेरे को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि आपने उसका कल्चर ही नहीं बनाया है। आपने बच्चे को बताया ही नहीं, ना आपने सुनाया ना आपने खुद सुना है। आप घर में भी वही बजा रहे हो, आज दिन है पानी पानी, वो घर में पानी पानी ही गाएगा। उतनी जल्दी सक्सेस की वो उसकी राह देखेगा। इसके लिए भी जितना कुछ हो रहा है उसके करने के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, और बनाने के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। ये सब के लिए समूह में हम सब उसकी जवाबदेही है। जब ये हम घर से शुरू करेंगे ना, आप जब घर जाके बोलेंगे यार तुमने यार वो देखा क्या उसने कौन सी फिल्म बनाई है, तो वैसा कुछ फिल्म बनाओ ना जो थोड़ा सा, अगर हम ये बताने लगे यार देखो उसने 150 करोड़ की फिल्म, ये होड़ इसीलिए शुरू हुई ना कि 150 करोड़ की फिल्म होगी तभी तो आप, तो वो मुझको भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जो लोग आ रहे हैं वो इसके लिए नहीं आ रहे हैं। किसी एक ने ये नहीं बोला कि ऐसा कोई फिल्म बनाएंगे क्या जो आपने बनाई है। वो सिर्फ एक ही आदमी ने ढाढ़स किया है। ये स्क्रिप्ट 9-10 लोगों के पास, वो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के पास गई थी, लेकिन उनमें से किसी में ढाढ़स नहीं था। अरे क्या यार ये गंदी फिल्म है, ये क्रास है, अरे तुम सॉफ्ट पॉर्न बनाने वाले हो क्या, तुम वो बाथरूम में बच्चा ये जो कर रहा है वो शूटिंग होने वाली है क्या उसकी। उन्होंने इस तरह से देखा उसको, जिस तरह की उनकी संस्कृति और जिस तरह देखने का नजरिया होगा, इसलिए वो लोग ने मना किया होगा कि हमारे पैरामीटर पे नहीं बैठती है। इसमें से एक ही समूह ऐसा था जिसने देखकर बोला अरे यार ये तो बहुत ही सेंसिटिव है। मुझे लगता है अक्षय कुमार एज अ प्रोड्यूसर कम, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर है, मुझे लगता है एज अ बाप अक्षय कुमार ने देखा अरे यार ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो खुद पिता है 2 बच्चों के, उसको लगा ये फिल्म बनाऊंगा तो एज अ बिजनेस तो बाद में आएगा, नहीं तो देखो वो ए सर्टिफिकेट के बाद बोलते नहीं यार अपने को नहीं जाना है, ये तो 100 करोड़ का नुकसान होगा। उन्होंने बोला जाने दो, मेरे को बोला जाने दो, पैसा नुकसान है, ए सर्टिफिकेट के साथ जा लेंगे, चलो कोई बात नहीं, पैसा नुकसान होगा ना, फिल्म जानी चाहिए। ये कितना कमाएगी मेरे को, उन्होंने साफ बोला, लंदन से फोन करके बोला फिल्म कितना कमाएगी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिल्म कम से कम बात तो करेगी। मेरा बेटा तो मुझसे बात करेगा, वो ये तो बोलेगा दिस फिल्म हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय माय फादर। वो गर्व, वो प्राउड मोमेंट आप 1000 करोड़ रुपया देकर भी नहीं खरीद सकते, वो फिल्म ही लाएगी। तो ऐसा कोई धाड़स करेगा ना, तो फिर ऐसा कुछ होगा कि आप जब बोलेंगे देखिए मैंने ये बनाया है, अभी आप ये बताइए आपको सिनेमा कैसा लगा, तो फिर सामाजिक दायित्व भी पूरा होगा। नहीं तो फिर ये चलता रहेगा। देखिए ये बहुत बड़ा बाजार है, ये चलता रहेगा। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, आप टीवी को ले लीजिए, मुझे टीवी की अब फ्यू डिकेड्स हो गए पर फिर भी अभी लोग टीवी से अभी भी जोड़ते हैं, शायद क्योंकि हमने जो किया वो कंटेंट इतना इम्पोर्टेंट था कि आज भी नुक्कड़ की बात कर रहे हैं। मैं सारी ज़िंदगी नुक्कड़ पे नहीं जीना चाहता हूँ, है ना, मैं तो जो मुझे किरदार मिलते हैं वो करता हूँ, लेकिन खुशी होती है कि याद है लोगों को। लेकिन बाद में एक तरह का टीवी फिर से शुरू हुआ विच गॉट वेरी बिग मनी इन टीवी, ह्यूज मनी। सडनली जो हम लोग कट टू कट टीवी करते हुए जी रहे थे, सब लोग पहचानते थे, पर इतने पैसे नहीं थे कि हम टैक्सी में घूम सकते, तो पर हमारी इच्छा थी वो करने की। और जैसे ही एक दूसरी तरह का टीवी शुरू हुआ विच गॉट ह्यूज मनी, सडनली देयर इन करोड्स दो टीवी पीपल। बीवी पति से 500 करोड़ रुपए मांगती थी तलाक के। हाँ, तो उसमें जब लोग बैठ के कहीं जाओ ना, अरे देखो वो खींच रहे हैं,
वो ऐसा है, वो उनका मेकअप ऐसा होता है, सोते वक्त भी ऐसे 100 क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो मैं पूछता था कल देखा आपने? हाँ। परसों देखा था? हाँ। पिछले हफ्ते भी देखा था। तो भाई वो बना रहे हैं ये सोच के कि आप ये देखते हो। और हम जब बड़े हुए थे तो हमने तो दूरदर्शन पे सैटरडे आधी फिल्म और संडे आधी फिल्म देखी। एक ही चैनल था, 7 से 10 चलता था दूरदर्शन। कृषि दर्शन भी देखने बैठ जाते थे हम, जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके पास तो 400 चैनल्स हैं, आपके पास चॉइस है, आपके पास 15-20 चैनल्स हैं आज जिसमें आप फिल्में देख रहे हैं। और फिर भी आप अगर वहीं जा रहे हैं कि मैं बोलूं कि भाई मैं जब आया था मुझे काम चाहिए था, इसलिए मुझे जो काम मिला मैंने हाँ बोला। लेकिन चलिए, मैं शुरू से खुशकिस्मत भी रहा कि मैंने शुरू ही सलीम लंगड़े पे मतरोर बाग बहादुर से फिल्में शुरू की, नुक्कड़ से सीरियल शुरू किया। और उसमें ना कहने की भी, इन दिस प्रोफेशन यू हैव टू लर्न टू से नो ऑल्सो, यू हैव टू टेक अ पॉज। इसीलिए जो पैसे मिले उसको रखिए ताकि आप ना कह सकें, यू नो। उसमें भी एक ज़रूरत है, एक टाइम पे बिल्स आपको पे करने हैं। लेकिन जिस दिन आपके पास बस स्टॉप पे आप खड़े थे, अच्छा भाई इस डायरेक्शन में जाना है, चलिए इधर चढ़ जाता हूँ, आगे से दूसरी बस ले लूँगा। लेकिन जब गाड़ी आ गई तब तो स्टीयरिंग आपके हाथ में था ना, कहाँ जाना है आपको। लेकिन आपको एक गाड़ी के बाद और एक और बड़ी गाड़ी चाहिए, और एक घर के बाद एक और बंगला चाहिए, तो फिर तो आप वही करते जाएंगे जो सामने वाला आपको बताता जाएगा। और ऑडियंस पे भी जिम्मेदारी है। आप देखते रहेंगे तो वो दिखाते रहेंगे आपको। आप अगर अप्रिशिएट नहीं करेंगे अच्छा काम जो आप चाहते हैं आपके बच्चे या आपके आने वाली जनरेशन, हमारा दायित्व आने वाली जनरेशन के लिए भी है, नो। एक जैसे किसी ने उस बड़ा अच्छा बोला कि ये अब की जनरेशन, ये आखिरी जनरेशन है जो माँ बाप का भी ख्याल रख रही है और बच्चों का भी ख्याल रख रही है। आने वाले जो बच्चे हैं वो किसी का कुछ ख्याल नहीं रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। वो हम सब उसके शिकार हैं, क्योंकि हम एक रेस में आ गए। हम ना ऐसी रेस में आ गए कि हम खुद ही नहीं आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता था भाई बॉम्बे में अगर मैं आया हूं तो मुझे तय करना है मुझे बॉम्बे की पेस से जीना है या मुझे अपनी पेस तय करनी है। इसीलिए मैं ना भी क्या पता। तो ऑडियंस पे भी थोड़ा दायित्व है। और कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे हैं, गुलजार साहब के साथ मैंने एक ही बार काम किया, एक ही एपिसोड किया। मैंने दिन में उनसे कहा कि गुलजार साहब मुझे लगता है कि ये किरदार जब डांटेगा तो डांट भी नहीं पाएगा ठीक से। उन्होंने बोला हाँ बच्चों, ऐसी बात करते थे। अगले दिन मैंने रात को जाके सोचते ना, सुबह जाके उनसे बोला सर इन पंजाबी आई टू टॉक टू कि मुझे लगता है कि ऐसा ना लगे कि ऑडियंस सोचे कि एक्टर ठूस है। तो उन्होंने मुझसे कहा पहले जो तुझे और मुझे ठीक लगता है हम वो करेंगे, फिर ऑडियंस को कैसा लगता है हम अपनी तरह से जो हम कहना चाह रहे हैं, जैसे कहना चाह रहे हैं वैसे पेश करेंगे। वो सही तरीका है। आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है जब आप अपने वीडियो कैसेट्स वगैरह लेकर घर घर जाके फिल्म दिखाया करते थे और बहुत चालू किस्म की फिल्म दिखाते थे। और वहीं से आपका सिनेमा से जान पहचान शुरू होता है। तो और जान पहचान शुरू होता है तो जाहिर है कि आपको सिनेमा से लगाव भी होना शुरू हुआ होगा। बाद में आप FTI जाते हैं, ठीक है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पैशन के लिए बहुत से बच्चे यहाँ बैठे होंगे जो सिनेमा बनाना चाहते होंगे या आर्ट में बहुत कुछ करना चाहते होंगे। क्या पैशन के लिए, पैशन को शेप देने के लिए, शार्पनेस देने के लिए क्या किसी प्रीमाइसेस में जाना जरूरी है, किसी इंस्टीट्यूट में जाना जरूरी है? आप भी गए? कैसा है कि सबका अपना अपना एक रास्ता होता है, पहुंचना सबने एक जगह ही होता है कि वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। और नियति या डेस्टिनी या जो भी आपका जहाँ आप पैदा हुए हैं, देखिए अब मेरे को यहाँ तक आना था तो मैं उल्लासनगर में आज भी कोई ना थिएटर नाटक नहीं होता, उधर कोई फिल्म लाइन में मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन सडनली एक आदमी वहाँ जाता है, फिर वहाँ के लोग लगता है ये कौन, ये कहाँ से गया है। मेरे कॉलेज में से कोई कहीं नहीं गया होगा बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में। मुझे लगता है कि ये किसी ने तय किया है। आपने जो मन में मैनिफेस्ट किया है कि आपको एक फ़िल्म बनानी है तो वो आपको ले जाता है। और फिर आप फिल्म देखते हो। आप जिस तरह का काम कर रहे थे कि वीडियो कैसेट लाइब्रेरी से वीडियो कैसेट उठा के, VCR उठा के, TV उठा के लोगों के घर घर में लगा रहे थे तो आप फिल्में देख रहे थे, आपको फिल्मों का चस्का लग गया होगा। फिर आपने सोचा कि फिल्म का चस्का लगा, हमको फिल्म बनानी, तो किसी ने बताया कि यार उसके लिए तो फिर FTI जाना होता है, उसके लिए आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री से ग्रेजुएट होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ सिर्फ साइंस ग्रेजुएट लेते हैं। तो आपने हाँ मैं तो साइंस ग्रेजुएट, फिर आपने साइंस ले लिया। बाद में पता चला रहा कॉमर्स कितना हल्का था, कॉमर्स ही कर लेते यार, CA बन जाता है।
क्योंकि फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है कि जब आपके लिए होराइजन खुलना शुरू होता है. एज फार एज द इंस्टीट्यूट और द अल्मा मैटर इज कंसर्न, कि आप किस प्रीमाइस पे जाते हैं, FTI, निफ जाते हैं या ललित कला केंद्र जाते हैं या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाते हैं. जब आज तो ऐसा हो गया है कि एक आपके अंदर जो हुनर है वो उसको निखारने का काम करेगा, वो आपको एक्टर नहीं बनाता है. आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाके एक्टर नहीं बन जाओगे, या FTI में जाकर आप ये सब नहीं बन जाओगे. वो आपके अंदर होगा. वो तो इंटरव्यू में ही करेंगे ना, वो तो 1,500-2,000 एप्लीकेशन आने के बाद 19 लोग चुनते हैं, 15 लोग, 4 विदेश से. तो वो 15 लोग कुछ देख के ही चुनते हैं. आप जाओगे, वो इंटरव्यू लेते हैं, उनको समझ में आता है कि हाँ यार इसमें वो ललक है. हम क्या करेंगे, उसको शार्प करेंगे. चाकू आप हो, उसको धार लगाने का वो काम करते हैं. आप अगर सोचते हो कि नहीं मैं जाता हूँ ऐसे ही कोरा, वो मेटल ढूंढेंगे मेरे अंदर से, फिर लकड़ा निकालेंगे मेरे अंदर से और आयरन निकालेंगे, फिर एक चाकू बनाएंगे, ऐसा नहीं करते वो. तो जिनका भी एस्पिरेशन है फिल्म मेकर बनने का या कला के क्षेत्र में कहीं भी जाने का, पहले आपका रुझान होना चाहिए. फिर आपको यह भी तय करना पड़ेगा रुझान सही में ग्लैमर की वजह से है या सही में आपका मन कह रहा है, आपको मज़ा आ रहा है क्या. आप मुझे अगर यहाँ अभी दिन भर बिठा के कल सवेरे तक बात करने के लिए रखेंगे ना, मैं बात कर सकता हूँ फिल्म पे. हाँ, यहीं अगर आप बैठेंगे कि यार अपने को ना एक ऑडिट करना है अभी किसी कंपनी का, तो 2 मिनट ज़्यादा नहीं बैठ पाऊंगा, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, मेरा मन नहीं है उसमें. फिर अगर आप कहेंगे कि यहाँ भी एक महफिल लगने वाली, इसमें शायर यहाँ के शायर आके अपना कलाम पढ़ने वाले हैं, तो मैं बैठ जाऊँगा, मेरा रस है उसमें. आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ मैं करता रहा हूँ फिल्म लाइन का, थिएटर का काम, लेकिन 6 बजे ही सर मैं रिहर्सल जरा जाऊँ क्या, क्यों क्या हो गया सर, मेरे पापा का एक काम था वो मेरे को करना था. तो फिर बेटा आया कोई यहाँ, क्योंकि क्या है वो तन्मयता, वो साधना आपको यहाँ देनी पड़ेगी, आपको समय डालना पड़ेगा, उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो वो कोई भी क्षेत्र हो, मतलब जो बच्चा IAS भी करता है, आपने देखा होगा 22 घंटा पढ़ता है ना, वो डेडिकेट करता है, उसको ना सही में IAS बनना होता है, तभी वो क्रैक कर पाता है. गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड में. बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ और आज मुझे पता चला कि पवन सर आ रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ उनसे मिलकर. मैं सर आपसे 1997 परदेश मूवी के बारे में पूछने वाली हूँ. आपका कैसा एक्सपीरियंस था उस मूवी में वर्क करके, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा. तब तो मैं 1 साल की थी, देखी मैंने मूवी बाद में, बट मुझे बहुत अच्छा लगा था आपका एक्ट जो SRK सर के साथ था, उनके फ्रेंड शराफत अली जो आपका रोल था उसमें. तो आप बताइए सर आपका कैसा एक्सपीरियंस था उसमें. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और उसमें बहुत सारा रोल जो मैंने किया वो कट भी गया क्योंकि बहुत लंबी फिल्म हाँ थी. जी, हाँ जी. लेकिन मेरे लिए वो ऐसा था कि ये इस तरह के जॉनर में भी मुझे हिस्सा बनना है. जी जी जी. एंड मैं जब किसी भी रोल के लिए हाँ बोलता हूँ, चाहे वो परदेश हो, चाहे वो डॉन हो, चाहे जुड़वा सब हो, movies. तो मैं उसमें फिर उसी ईमानदारी से, चाहे बफूनरी करनी हो, चाहे उसको हार्डकोर कमर्शियल में मिर्च मसाला सब डालना हो, मैं उसी ईमानदारी से करता हूँ. मैं डायरेक्टर को सरेंडर करके काम करता हूँ. पर हाँ, अगर डायरेक्टर मुझे सिर्फ ये बोले कि यूं देखो और हंस दो, तो मैं कहीं डालूंगा नहीं. मुझे बताइए कहाँ पर है ये. जी जी जी. मैं वो डायरेक्टर को बोलता था, भाई ये कहाँ डालने वाले हो, जो आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा, कोशिश करूँगा कि वो कर सकूँ, लेकिन वहीं करूँगा. पर एज एन एक्टर मैं हर तरह के जॉनर और एक आध को छोड़ के जो मुझे नहीं एक्साइट करते, मैं हर तरह के जॉनर के साथ जुड़ता हूँ. हाँ जी सर, जो भी आप एक्ट करते हो हर एक्ट में आपने एक अलग भूमिका निभाई है. कोशिश यही और करते सर मैं ये बोलने वाली हूँ, अगर परदेश 2 आए तो मैं चाहूँगी कि आप दोबारा से उसमें रोल करें. ये सुभाष घई को फोन करके बोलेगा सर काश अगर उनको शाहरुख खान परदेश 2 में दोबारा मिल गए. OMG के बारे में सर मुझे ये पूछना है, इसमें आपने जो जज की भूमिका निभाई है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, तो उसमें आपको मतलब जो रोल निभाया है कैसा लगा आपको. बहुत आनंद आया और मैंने तो वही किया जो मुझे डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट लिख के दी. हम स्क्रिप्ट जो लिखा होता है उसी के हिसाब से चलते हैं. जब डायरेक्टर कह भी रहे हैं कि उन्होंने किया, वो तो एक्टर का काम है. राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, ये तीनों लोग एक कंट्रीब्यूट करके सामने लाते हैं. और ऑफ कोर्स विद द बैकिंग ऑफ ऑल द टेक्नीशियंस एंड क्रू, एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट्स. तो हम वही करते हैं जो लिखा गया है और जैसा डायरेक्टर चाहता है. बर्ड आई व्यू डायरेक्टर के पास होता है. And thank you so much for the lovely questions and answers.